बट एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप पोस्ट लालू आरजेडी का भविष्य क्या देखते हो? देखिए 2020 का चुनाव लैंडमार्क चुनाव है, इसलिए कि देखिए 2010 में सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। सबसे बड़ी कब बने थे? जब लालू जी जेल में थे। बट एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप पोस्ट लालू आरजेडी का भविष्य क्या देखते हो? खास करके तेजस्वी के आने के बाद से देखिए 2020 का चुनाव लैंडमार्क चुनाव है। आपको आरजेडी के जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? 2020 का इलेक्शन, 2020 असेंबली इलेक्शन 2020 वाला। हाँ। इसलिए कि देखिए 2010 में सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। सबसे बड़ी कब बने थे? जब लालू जी जेल में थे और पार्टी की हालत अच्छी नहीं थी। नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, मुकदमा लग गया था तेजस्वी के ऊपर भी, और लालू जी जेल में थे। उनके पास उनको कोई कैंपेन करने वाला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने 32 सभाएं की थी वहाँ जा करके। नीतीश कुमार जी तो विरोध में थे, तो घूम ही रहे थे। वो उसमें एम्प्लॉयमेंट का नारा कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये सब जो जनता से रिलेटेड जो इशू है उसको उठाना, अलायंसेस को करना, CPI-ML से लेकर के, जो लालू जी तो एब्सेंट है, अपने ये कर रहे हैं इस तरह से चीज़ों को। तो एक बिगर राजनीति बनाना और उसको सक्सीड करवाना, यही शो कर देता है कि इन्हीं के हाथों में कंटिन्यू रहेगा। इन्हीं के हाथों में, चूंकि 2020 का इलेक्शन जो है वो सरकार नहीं बना पाया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आई थी और उससे तेजस्वी का, कई लोग तो कहते भी हैं कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को नेता बनवा दिया। फैक्ट है। देखिए अगर नीतीश कुमार जी अलग नहीं हुए होते तो तेजस्वी को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जो भाषण पहला उन्होंने दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, वो भी लैंडमार्क भाषण था। नीतीश कुमार को चुप हो जाना पड़ा था, जवाब नहीं दे पाए थे। इतने टू द पॉइंट भाषण उन्होंने दिया तेजस्वी ने। तो वहाँ से इमर्ज किए, उसके बाद से आपको चुनाव जितवाया लोगों के बीच में। तो अब आरजेडी के भविष्य के बारे में ये चिंता जेडीयू के लिए। कई लोग कहते हैं कि तेज प्रताप है या बाकी जो भाई बहन है, वो हो सकता है धीरे धीरे बीजेपी इधर उधर सेटल हो जाए। नहीं, यहाँ सिंगल डोमिनेंस रहेगा जब तक, क्योंकि वहाँ कई धड़ों की बात होती है कि परिवार एकजुट नहीं है। ताकत जो है तेजस्वी जी के पास है, लेकिन परिवार एकजुट नहीं। कई अलग अलग खेमे इस वक्त आरजेडी में है। देखिए अगर ऐसा होगा ना, कैसे तेज प्रताप ये आपको चले गए साधु और सुभाष, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आपस का देखिए एक जेलसी होना, कंपटीशन होने में, दोनों में फर्क है। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो है, ये नहीं कि लालू यादव ने उनको बना दिया है, वो लीडर बन गए हैं। तो अब उस पार्टी में रहना है, तो उनके भाई तो हैं, लेकिन उनके लीडरशिप को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसी में आपका भी भलाई है, आप पार्टी का भी भलाई है। ये तो हो गया प्रोफेशनल। अब मैं क्योंकि आप 5-6 दिन लालू जी के साथ रहे थे, तो लालू जी का व्यक्तिगत झुकाव, लगाव पर्सनल के तौर पर, प्रोफेशनल तो चलो तेजस्वी जी हो गए, अपने बच्चों से सारा किस पर है? नहीं, लालू जी के हमको लगता है कि वो जहाँ तक व्यक्तिगत एज ए फादर के रूप में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। वो बेटी को भी उतना ही मानते हैं, बेटा को भी उतना ही मानते हैं। इसमें उनमें प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी आगे निकल रहा है। नहीं, वो तो प्रोफेशनल बात हो गई। मैं प्रोफेशनल बात ही नहीं कर रहा। पर्सनल लेवल पर भी वो मानते हैं इन सबों को। उनके मुंह पर जो नाम रहता है इन सबों का, वही उसी नाम से पुकारते हैं। अब बराबर मानते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं करते। एक और बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखा सर, लालू जी ने रिश्तों के माध्यम से राजनीतिक गठजोड़ बड़ा अच्छा किया है। जैसे रागिनी यादव जो है, उनकी शादी जो है राहुल यादव से हो गई, वो समाजवादी पार्टी में है। हेमा यादव, उनके पति विनीत यादव हैं दिल्ली के राजनीतिक परिवार से। अनुष्का यादव, वो चिरंजीवी राव जो है हरियाणा वाले, उनसे जोड़ दी। राजलक्ष्मी यादव, तेज प्रताप जी जो यहाँ पर है, मुलायम सिंह के भतीजे जो हैं, पोते हैं, उनके यहाँ हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि शादियाँ भी राजनीतिक घरानों में कराई, ताकि पॉलिटिकल पावर जो है, मतलब उस शादियों में भी वो राजनेता वाला दिमाग चल रहा है। एक तेजस्वी जी की शादी मुझे लगता है खाली अलग हुई थी, या ने अपना किया था, या तेज प्रताप का भी ऐश्वर्या जो था वो भी राजनीतिक गठजोड़ था उस टाइम पे। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, आप जर्नलिस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सिविल सर्वेंट है, तो उसके जो ताल्लुकात होते हैं ना,
उस तरह के आदमियों से ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। यही मैंने असली बात है आपको। तो तेजस्वी ने तो अब कोई शादी अपने कर लिया, तो लालू जी ने उसमें इनकरेज किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जहाँ लालू जी को अपने खोजना था अपने बेटियों के लिए, तो फिर अपने ही सर्किल में न खोजेंगे वो। सही बात है। हाँ। अगर लालू जी खुद चले जाएं किसी जज के यहाँ, किसी सिविल सर्वेंट, किसी डॉक्टर के यहाँ, तो उसको वो हो सकता है कि उसका बात करने का तरीका, उनको वो लिंगो जो है वो बहुत नहीं मिले उसमें। हाँ, वो आदमी जिस दोस्ती यार में कंफर्टेबल भी होता है। कंफर्टेबल होता है। सब मुलायम सिंह से लालू को हर फंक्शन में जाना है, हर जगह बैठना है, पार्लियामेंट में एक साथ रहना है, अब बारात में भी एक साथ जाना है, मिजाज भी मिल रहा है। लेकिन मुलायम जी को लालू जी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। नहीं बनने दिए। ये सच है। हाँ, सही बात है। ये वाला जिक्र हुआ था आप लोग की चर्चा में। हाँ। क्या पूछा था आपने मुलायम जी को क्यों नहीं बनने दिए? क्योंकि मुलायम जी ने भी इसका जिक्र किया और लालू जी शायद बिल्कुल एकदम वो हो गए थे कि नहीं, अगर ये बन गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसको नहीं। ये बात नहीं बताते हैं। होता क्या है कि उस समय देखिए, यादवों का बड़ा नेता फिर मुलायम जी बन जाते हैं देश में। इस तरह से वो लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, ये तो हम तो एनालाइज कर सकते हैं, हम तो पत्रकार हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं। हुआ क्या था कि ये इसका बीजारोपण जो हुआ था वो 90 में हुआ था। 1991 में मुलायम सिंह जी जो थे वो जनता दल से हट गए थे। उन्होंने अपना समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के बाद में चंद्रशेखर से अपना पार्टी इन्होंने बना लिया। तो पार्टी के रूप में तो ये पार्टी से अलग हो गए थे ना। और 96 में आपको याद होगा कि पहले इन लोगों ने कोशिश किया कि वीपी सिंह ही पीएम बन जाए। नहीं बने, बीमार पड़ गए थे, भाग गए वहां से। ज्योति बसु का चला कि इनको बन जाना चाहिए, तो उनकी पार्टी वाले सत्यानाश कर दिए। और उस कालक्रम में लालू प्रसाद जी जनता दल के नेता थे और देवेगौड़ा भी जो थे वो जनता दल के नेता थे। चीफ मिनिस्टर थे वो कर्नाटका के, तो जनता दल के नेता थे। तो और मुलायम सिंह नेबरिंग स्टेट में एक अपोजिशन, माने इस पार्टी में नहीं थे ना। ये बात तो रहा ही होगा कि भाई दोनों यादव छत्रप थे, ये बिहार में थे और उत्तर प्रदेश में थे। उनके खिलाफ वो लड़ते थे, उनके खिलाफ यहाँ पर एमएलए में चाहे चुनाव में वो भी खड़ा करते थे। तो फिर अपने अपोनेंट को कैसे बनाते हो? हमने दो किस्सा सुना सर। एक किस्सा था कि वीपी सिंह जो थे वो पसंद नहीं करते थे मुलायम को, मुलायम के थ्रू आउट खिलाफ रहे वो। उत्तर प्रदेश में भी जब चौधरी चरण सिंह के साथ वो गए उस टाइम, तो क्योंकि वो मुलायम को मानते थे कि गुंडे मिले हुए हैं और बड़ा, मैंने पूरी स्टोरी की थी जो रिकॉर्ड स्टोरी है। तो उसमें वीपी सिंह का बड़ा विरोध रहा है, मुलायम का वीपी सिंह से, वीपी सिंह का इनसे। तो वीपी सिंह मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बन गए वो। फिर जब प्रधानमंत्री का नाम आया तो वीपी सिंह उस टाइम क्योंकि थे तो उन्होंने एक लगाया, और दूसरा जो लीवर नीचे खींचा गया वो लालू जी की तरफ से था, क्योंकि ये दोनों उसी पार्टी के मजबूत थे। तो मुलायम जी बनते बनते बिल्कुल ये था कि ये बन जाएंगे, सीट भी ठीक ठाक थी, रोक दिया गया। और मुलायम जी इस बात को लेकर किल से भी बहुत दिन तक थे कि लालू ने हमको नहीं बनने दिया। तो देखिए, लालू जी टेक्निकली इसलिए नहीं बनने दिया कि भाई उनके पार्टी में देवेगौड़ा थे ना, उनके पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, तो अपने पार्टी के आदमी को उन्होंने प्रमोट किया। मुलायम सिंह दूसरे पार्टी में थे। हाँ, लेकिन इनके जात के तो नेता थे ना। जाति वही बात है ना कि जात में बड़ा बन जाते हैं। हाँ, बड़ा बन जाते थे। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन बात यही थी कि देवेगौड़ा उनके पार्टी के थे और नहीं बनने दिए। दूसरी बात है कि देखिए, उस समय भी दो धड़े थे, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। इनिशियल डेज में चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। लेकिन चंद्रशेखर और मुलायम सिंह ज्यादा नजदीक थे। तो ऑब्वियसली जो चंद्रशेखर के नजदीक था वो वीपी सिंह के दूरी था। और दोनों यूपी में राजनीति करते थे ना, तो एक कंपटीशन भी रहा होगा। तो जितना लालू से कंफर्टेबल वीपी सिंह होंगे उतना मुलायम सिंह नहीं, मुलायम के तो पूरे जर्नी में खिलाफ थे। मैं तो यहाँ तक पढ़ा था कि मैं जब कहानी उसको कवर कर रहा था कि मुलायम सिंह उस टाइम बहुत सारे डकैतों का एनकाउंटर कर रहे थे वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे। तो मुलायम के पीछे पुलिस लगा दिए थे। फिर मुलायम यहाँ से चले गए, क्या नाम है, दिल्ली, चौधरी चरण सिंह जी के पास गए। फिर चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें यूपी स्टेट का हेड बनाया, फिर उनको शायद एमएलसी बनाया। उसके बाद जाके पुलिस मिली उनको, तब जाके उनकी अपनी सिक्योरिटी हुई, वरना वो मुलायम जी के पीछे इतना पड़ गए थे वीपी सिंह। लेकिन बाद में वीपी सिंह की चली नहीं। इनफैक्ट जब मुख्यमंत्री बनना था तो वीपी सिंह ने अपना वीटो लगाया था। वो तो जो ऑब्जर्वर था उसको मुलायम जी ने टाइट किया कि तुमको सबका वोट लेना पड़ेगा, वोट मुलायम जी के फेवर में गया, मुलायम जी बन गए। लेकिन वीपी सिंह ने भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, उसमें लालू जी के साथ मिलके। तो ये दो आदमी खुराफात के, वरना मुलायम जी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जहां प्रधानमंत्री होते हैं। होते हैं।